स्प्रिंग रोल्स तैयार। ठीक है, इसका कलर क्रिस्प एंड गोल्डन। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक, जिसे आप चाय के टाइम, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर इफ्तार में भी इसको बना सकते हैं। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके आपको इसके भी दिखाऊंगी स्टोर करने के। तो सबसे पहला काम जो उसका नाम है दैट्स चिकन एंड पोटैटो स्प्रिंग रोल्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आलू हैं 1 kg। इसे मैंने छील कर बॉयल किया था और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर मैश कर लिया है। ठीक है, इसकी देखिए रेशियो कुछ यूँ होती है, अगर आपको आलू कम चाहिए तो आप आलू कम कर लें, चिकन ज़्यादा कर लें, वरना जिस तरह आपको चॉइस आपकी है कि चिकन ज़्यादा आलू कम। ठीक है, सो इट कैन गो बोथ वेज, जिस तरह आपको पसंद है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो आलू है मैश्ड, बॉइल्ड चिकन है मेरे पास 1/2 kg बोनलेस। इसे मैंने 1 टीस्पून मैंने भरकर डाली थी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून जो है नमक डालकर मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया था। ठंडा हो जाने पर इसको मैंने श्रेड कर लिया। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगी, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गाजर, 1/2 कप जितनी ग्रेटेड गाजर है मेरे पास यहाँ पर। इसे आपने ग्रेट कर लेने के बाद अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लें, यानी कि निचोड़ लें, ताकि जितना भी पानी है वो बीच में से रिमूव हो जाए। फिर ये होता है कि जब आप ये मिक्सचर बनाकर फ्रिज में रखेंगे ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो पानी रिलीज़ कर रही होगी। तो गाजर चला गया। हरी मिर्चें, इसे मैं तीखी वाली डाल रही हूँ 4 अदद। बच्चे खा रहे हैं तो उसका ख्याल रखते हुए हरी मिर्चें ना डालें। कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। दोबारा वही बात है, आप अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर है। भुना और कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, और बीच में हम डालेंगे इसमें मेयोनीज, 3 टेबलस्पून जितना मेयोनीज जाएगा बीच में, और 3 टेबलस्पून जितना टमाटर का केचप। कोई सादी केचप है जो बच्चों को आप सर्व करते हैं फ्राइज के साथ। तो 3 टेबलस्पून ये जाएगा। बीच में डालेंगे हरा धनिया, तो 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डाल रही हूँ। ठीक है, चलें तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसके स्प्रिंग रोल किस तरह बनाने। तो देख लें, इस तरीके से मिक्सचर बना करके फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। ठीक है, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालिएगा, स्प्रिंग रोल की जो शीट्स होती है उसमें इसको फिल करें और आप इसको फ्राई कर सकते हैं। सेकेंड जो तरीका होगा वो आप स्प्रिंग रोल के अंदर इसकी फिलिंग करके इसको जो है स्टोर कर सकते हो 1 माह के लिए फ्रीजर में। तो दैट्स योर चॉइस। यही मिक्सचर जो है हर चीज़ पकी हुई है, आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए, कच्ची वाली। ठीक है, यानी कि कच्ची से मुरादी की जब सॉफ्ट होती है, फ्रेश होती है। ठीक है, वो वाली ब्रेड आपको चाहिए, उसमें आप इसको डालें। ठीक है, चीज़ लगाइएगा, चाहें तो उसको तवे पर सेक लें या फिर एज इट इज़ इसको एज ए कोल्ड सैंडविच भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। 2-3 तरीके आपको बता दिए। अब ये किसकी फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग किस तरह करेंगे, आपको बहुत आसानी से जो है स्प्रिंग रोल की शीट्स जो होती हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको घर पे भी बनाना सिखाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। इसे आप समोसों की जो पट्टियाँ होती हैं उनमें भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपली एक शीट लेंगे आप, और अब आपकी चॉइस है कि आप कितना कम या ज़्यादा मिक्सचर डालना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्प्रेड आउट कर लें। आलू है, ऑब्वियसली इसमें वैसे ही बरकत हो जाती है, इसी से आप थोड़ा सा स्पेस छोड़कर करते हैं। फोल्ड किया ऊपर से, एक दफ़ा दोबारा रोल करते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि ये थोड़ा सा इसको टाइट करके रोल कीजिए, ताकि कि फिर वो जो फिलिंग है परफेक्टली फर्म रहती है बीच में। उसके बाद साइड्स आप उठाते हैं इसकी और इस तरीके से मिडल में लेके आते हैं। ये साइड मिडल में आ गई। ठीक है, एंड देन इसको दोबारा आप यहाँ से रोल करते हैं इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा टाइट जैसा मैंने आपसे कहा है। और जो एंड बिट है इसके ऊपर आपने क्या करना है, किनारों पे अंडा 1 अदद आप बीट कर लें, जो मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है। इस पर लगाइए और इसे रोल कर लेते हैं।
स्प्रिंग रोल्स तैयार। ठीक है, इसी से तमाम को तैयार करते हैं, फिर इसे फ्राई कर लेते हैं और इसको इस स्टेज पर आप फ्रीज करते हैं। एयर टाइट कंटेनर लीजिए, उसमें आप इसको डालें और एक तय लगाएं, उसके ऊपर बटर पेपर या कोई प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं वो आप लगाइएगा और उसके बाद दूसरी तय, ताकि दूसरी तरफ स्टिक नहीं करेगा। फिर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं 1 माह के लिए। तो ये कि तमाम यूँ तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखने इसी के हिसाब से जिप लॉक बैग में डाल करके फ्रीज कर सकते हैं और आपको बता दिया मिक्सचर भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, अब तेल हो रहा है यहाँ पर गर्म और इन्हें करते हैं डीप फ्राई और फिर इन्हें करते हैं डिश आउट। अब आपने सिंपली कढ़ाई में तेल गर्म करना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है मेक श्योर कि जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो, वरना फिर ये होता है कि जो है ये पेस्ट्रीज ये भी सॉगी रहती, क्रिस्प नहीं रहती। तो ये देखिए गर्म तेल में हम इसे डालेंगे और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा, ये फ्लोट हो करके खुद ऊपर आ जाता है और फिर इसे निकाल करके प्लेट पर आप रखें, पेपर टॉवल टिश्यू, और जो है उसे फिर हम करते हैं डिश आउट। ज़्यादा मत फिल कीजिएगा, उतना ही डालें जितनी स्पेस है। फ्राई होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली फ्राई अप हो गए। ठीक है, ये देखिए इसका कलर क्रिस्प एंड गोल्डन हो गए हैं। इसे निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं और फिर करते हैं डिश आउट। ये देख लें फ्राई कर लेने के बाद में ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और आपने करना ही होता है कि जब आप इसको सर्व करने लगें तो मेक श्योर कीजिए कि तभी ज़रा उसको आप जो है 5-10 मिनट पहले फ्राई कर लें। हर चीज़ कुक टेस्ट हमने जो उसकी ऊपर की कोटिंग होती है, बेसिकली जो कवर है उसका, वो हमने फ्राई करना ताकि वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो ये परफेक्टली डन हो गए हैं। एक आपको काट के भी दिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। सर्व आप करेंगे इसको अपनी चॉइस की चटनी के साथ में। मैं इसको सर्व करती हूँ मीठी जो इमली की चटनी होती है वो कर लें। स्वीट चिली गार्लिक सॉस का भी उसका मज़ा आता है। केचप, मेयोनीज, जो आपको पसंद है, आपकी पसंद की सॉस का आप इसको सर्व करेंगे। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।